जी, तो ये है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 दैट रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, आपने पहले तो रैशनलाइज का मतलब ज़हन में बिठाना है कि रैशनलाइज करने का मतलब क्या होता है। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का मतलब ये है कि आपने जो ये फ्रैक्शन है इसको रैशनलाइज करना है, इसके डिनोमिनेटर को, इसमें से इसके रूट को आपने हटा देना है। अंडर रूट इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अंडर रूट जब हम इसको हटाएंगे तो हमारे पास दो मेथड्स हैं। हमने अंडर रूट वाली वैल्यूज को इस फ्रैक्शन में इंट्रोड्यूस करवाना है। किस तरह से करवाएंगे? पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13/4 प्लस अंडर रूट 3। क्वेश्चन में आपने क्या करना है कि जो 4 इसका डिनोमिनेटर है 4 प्लस अंडर रूट 3, इसका आपने साइन चेंज करके यही जो वैल्यू है 4 माइनस अंडर रूट 3 को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। तो यहाँ पर हम 4 माइनस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। तो अब ये हमारे पास दो वैल्यूज हमने इंट्रोड्यूस करवाई है। 4 माइनस यही जो वैल्यू है इसका साइन चेंज करके आपने इसको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई भी चीज हम इसी तरह ऐसे ही नहीं सिर्फ हम डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। अगर हम उसे डिवाइड कर रहे हैं तो लाजमी तौर पर हमें उसे मल्टीप्लाई भी करना होगा। जिस तरह से हमें इक्वेशन में जब कोई चीज ऐड करनी है तो फिर उसे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है। इसी तरह से अगर हमने कोई वैल्यू डिवाइड में लिखनी है, डिवीजन में लिखनी है, तो इसे फिर मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो अब हम दोनों वैल्यूज को न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 13 मल्टीप्लाई 4 माइनस 13 जो है वो अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा, अंडर रूट 3। अच्छा, अब ये 4 प्लस अंडर रूट 3 और 4 माइनस अंडर रूट 3, ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी का, जो क्या कहता है a प्लस बी और a माइनस बी का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ भी हमारे पास इस तरह से दो वैल्यूज प्लस माइनस के डिफरेंस के साथ है, तो हम a प्लस बी a माइनस बी का फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर 4 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। अच्छा, अब हम ऊपर वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं। 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 52, और ये वैल्यू क्योंकि अंडर रूट के साथ है तो इसको हम इसी तरह से लिख देंगे। उसके बाद 4 का स्क्वायर 16 और अंडर रूट 3 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 3 रह जाएगा। 52 माइनस 13 अंडर रूट 3, क्योंकि इसके बाद इस पे कोई हमारे पास कोई फंक्शन जो है वो ऊपर ऑपरेशन अप्लाई नहीं हो रहा, अभी हम इसको ऐसे ही लिख देंगे। इन दोनों को हम डिवाइड माइनस करेंगे तो हमारे पास 13 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि 13 को आपने दोनों वैल्यूज के साथ डिवीजन में लिखना है, क्योंकि इसके साथ भी डिवाइड हो रही है, इसके साथ भी डिवाइड हो रही है। तो जब हम 52 को 13 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कैंसिलेशन करने के बाद 4 आ जाएगा, और यहाँ पर 13 से कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 3 आंसर आ जाएगा। तो ये अब देखें हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू है 1, यानी कि हमारे पास अंडर रूट में कुछ भी नहीं है। तो हमने क्या कर दिया, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया।